समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में जो जिस तरह का तालमेल होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो मिसिंग था। ये सब अब खुलासा हो रहा है। यानी समाजवादी पार्टी के साथ जो रालोद का गठबंधन है उसको भी उन्होंने स्थगित करने के लिए कहा है। यानी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि उनको लग रहा है ऐसा कि समाजवादी पार्टी उनको बराबर का सम्मान नहीं दे रही है। नमस्कार मित्रों, अगले सोमवार को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। अलग अलग बैठक होगी। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है और वो उस बैठक में शायद विधायक दल के नेता का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन उस बैठक का मुख्य मकसद ये भी है कि अपनी हार की समीक्षा करना। उनको जीत मिली है, उनको कामयाबी मिली है, 111 सीटों पर पार्टी जीत कर आई है। लेकिन जिस तरह का माहौल था, उस माहौल में भी पार्टी सत्ता से दूर रह गई, इसको लेकर समीक्षा भी होगी। और इससे पहले कि रालोद भी अपने यहाँ जो विधायकों की बैठक बुला रहे हैं, लखनऊ में सारे विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया है जयंत चौधरी की ओर से। और 21 तारीख को यानी सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भी लखनऊ पहुंचेंगे, वो समीक्षा करेंगे। लेकिन उससे पहले, उस समीक्षा बैठक से पहले राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद की जो चिट्ठी आई है वो काफी बवाली चिट्ठी है। 6 पेज की वो चिट्ठी कई ऐसे चीजों को जाहिर कर रही है, कई ऐसे सवाल को जाहिर कर रही है जिन सवालों पर पार्टी के कार्यकर्ता अभी तक कहने से बचते रहे हैं। और इस चिट्ठी में मसूद अहमद ने साफ तौर पर दोनों ही नेतृत्व पर सीधे सीधे इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने एक तरफा फैसले कर पार्टी को हार की कगार पर पहुंचा दिया है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, मैं उस चिट्ठी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर मसूद अहमद के बारे में। डॉक्टर मसूद अहमद ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांशीराम के साथ काम किया है, कांशीराम की पार्टी में रहे हैं उनके साथ। और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी भी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद में वो अजीत सिंह के कहने पर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए थे और इस वक्त वो राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका जो अनुभव रहा है, उस अनुभव को उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है और उन्होंने गहरे इल्जाम, उन्होंने गंभीर इल्जाम लगाए हैं और उन्होंने अखिलेश यादव पर मनमाना फैसले करने, रणनीति बनाने में, सार्वजनिक तरीके से नेताओं को महत्व नहीं देने, ऐसे ढेर सारे इल्जाम लगाए हैं। उसको समझने की जरूरत है कि आज जब चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, जो माना जा रहा है कि एक ऐसा गठबंधन था जो इस वक्त जमीन पर काम कर सकता था, लेकिन गठबंधन ने, उस गठजोड़ ने काम नहीं किया और आखिरकार वो सत्ता के सीढ़ी तक पहुंचने से वंचित रह गए। तो मसूद अहमद ने जो चिट्ठी लिखी है, 6 पेज की जो चिट्ठी है, उसमें कई तरह की बातें कही गई हैं। मैं उस चिट्ठी को आपके सामने रख रहा हूं, इस वक्त आपके स्क्रीन पर है चिट्ठी। और ये देखिए, इस चिट्ठी में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि 2015 से 2016 के बीच में वो चौधरी अजीत सिंह के कहने पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह के मूल्यों और जात मुस्लिम एकता के साथ किसानों और शोषित वर्गों के अधिकार के लिए संघर्ष के लिए वो इसमें पार्टी में शामिल हो गए। और 2016-17 में चौधरी अजीत सिंह ने विश्वास व्यक्त करते उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यानी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी चौधरी अजीत सिंह के समय में ही उनको मिल गई थी और जयंत चौधरी उसको आगे बढ़ा रहे थे। जयंत चौधरी ने उनके बारे में प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला नहीं किया था। लेकिन उन्होंने जो, अब ये सवाल बहुत गंभीर है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जिस तरह की प्रश्न किए हैं इन दोनों नेतृत्व पर, अखिलेश यादव पर और जयंत चौधरी के ऊपर, वो गंभीर है। डॉक्टर मसूद अहमद ने कहा है कि 12 जनवरी को उन्होंने, यानी जयंत सिंह के कहने पर, जयंत चौधरी के कहने पर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर बात करने की कोशिश की थी। लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर किसी तरह का बात करने से इनकार कर दिया था और इसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी जयंत चौधरी को दी थी और कहा था कि अखिलेश यादव ने इस तरह के सीटों को लेकर जो उन्होंने फैसला किया था कि सीटों का बंटवारा होगा दोनों दलों के बीच में। और डॉक्टर मसूद अहमद का कहना है कि जो प्रस्ताव था दोनों दलों के बीच में, जो गठबंधन का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के तहत
दोनों ही दलों को जो समझौते हुए थे उसके तहत राष्ट्रीय लोकदल को न केवल पश्चिम में कुछ सीटें मिलनी थी, बल्कि पूरब में भी, अवध क्षेत्र में भी, अंबेडकर नगर में टांडा सीट मिलने का तय हुआ था और प्रयागराज में भी एक सीट मिलनी थी। इसके अलावा बुंदेलखंड इलाके में भी एक सीट पर चुनाव लड़ना था राष्ट्रीय लोकदल को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अखिलेश यादव इन सीटों पर चर्चा करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। और ये जानकारी उन्होंने अखिलेश यादव की इस बातचीत की जानकारी उन्होंने जयंत चौधरी को दे दी थी, लेकिन जयंत चौधरी पर यह फैसला छोड़ दिया गया था कि आगे आपको फैसला करना है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है, डॉक्टर मसूद अहमद ने, जो बड़े नेता हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि वो कांसी राम के साथ काम कर चुके हैं और इसके अलावा उनकी अपनी पार्टी थी और वो जाट और मुस्लिम एकता को एक साथ ध्यान में रखते हुए इसके अजीत सिंह के कहने पर पार्टी में शामिल हुए थे। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी में शामिल हुए थे और उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसी नाते वो अखिलेश यादव से मिले थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी बात को सुना नहीं। तो इसको उन्होंने अपने सम्मान के ऊपर भी लिया, लेकिन उन्होंने आखिरकार फैसला जयंत चौधरी के ऊपर छोड़ दिया कि आखिरी फैसला आपको करना है गठबंधन के बारे में। और उनका कहना है कि गठबंधन का जो फैसला हुआ वो सम्मानजनक नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि गठबंधन के हिसाब से समाजवादी पार्टी के करीब करीब 10 विधायकों ने आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे कोई भी विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत नहीं किए गए। इसके अलावा डॉक्टर मसूद अहमद ने इस बात पर भी बहुत चिंता जताई है कि उन्होंने रावण का जिस तरह से अपमान किया गया, यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर रहे हैं, जो अब रावण कहने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें रावण नहीं कहा जाए। लेकिन मसूद अहमद ने कहा है कि चूंकि चंद्रशेखर आजाद से किसी तरह का समझौता नहीं हुआ और इसका मैसेज गलत गया और इसकी वजह से दलित वोट जो है उनके साथ नहीं जुड़ पाए, जिसका नुकसान आखिरकार हुआ। उन्होंने और भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गठजोड़ की भावना के अनुरूप चुनाव नहीं हुए, रणनीति पर भी सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि 21 मार्च तक हमारी इस चिट्ठी का जवाब मिलना चाहिए, अदरवाइज आप ये मानिए कि मेरा इस्तीफा है। ये पत्र जो उन्होंने 6 पेज का पत्र लिखा है उसको इस्तीफे के तौर पर उन्होंने कहा है कि इसको स्वीकार किया जाए। और उन्होंने और भी कई सवाल इस चिट्ठी में उठाए हैं। मैं उस चिट्ठी का जिक्र थोड़ा आपसे करना चाहता हूँ। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि आपके निर्देश पर जब मैं अखिलेश यादव से मिला था और उनसे जो सीटों के बारे में तालमेल करने के बारे में उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, उस पर उन्होंने इनकार कर दिया था और आखिरी निर्णय लेकिन हमने आपके ऊपर छोड़ दिया था। और जो वही बात उन्होंने कही है कि किस तरह से जो प्रस्ताव था कि बुंदेलखंड में एक सीट और लखीमपुर जिले की एक सीट भी लड़ने की बात थी, लेकिन लखीमपुर जिले में भी उनको एक सीट भी नहीं मिली। और आखिरकार जो फैसला हुआ और आखिरकार जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जो फैसला किया उसके आधार पर दोनों दलों ने चुनाव लड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी वजह से एक अलग तरह का मैसेज गया और आखिरकार हम लोग चुनाव में उस तरह का नतीजा नहीं दे पाए। और इसके अलावा उन्होंने जौनपुर सीट पर जो पर्चा भरने के आखिरी दिन तक 3 बार जो है टिकट बदला जाता रहा, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। वो 3 उम्मीदवार जो है आए गए इस तरह से, ये इससे भी गलत संदेश गया, इसकी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 50 ऐसी सीटें हैं जिसमें हम 200 से लेके 10,000 मतों से हार गए और ये भी इसलिए हुआ क्योंकि नेतृत्व ने सही ढंग से फैसले नहीं लिए समय पर। तो इस तरह के सवाल उन्होंने लगातार अपने पत्र में उठाया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक बहुत ही डॉक्टर मसूद अहमद ने एक और गंभीर आरोप एक तरह से लगाया है। उन्होंने कहा है कि धन संकलन के चक्कर में प्रत्याशियों का ऐलान समय रहते नहीं हुआ, बिना तैयारी के चुनाव लड़ा गया, सभी सीटों पर लगभग आखिरी दिन पर्चा भरा गया, पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न हुआ और वह चुनाव के दिन सुस्त रहे। यानी कि कार्यकर्ताओं में जो मैसेज सही नहीं गया, इसको लेकर भी डॉक्टर मसूद ने कहीं ना कहीं एक तरह से इशारा किया है कि कार्यकर्ताओं में गलत संदेश गया, क्योंकि दोनों दलों के बीच में जिस तरह से तालमेल दिखना चाहिए था वो शायद दिख नहीं रहा था। इस चिट्ठी में उनकी ये चिंता सामने आई है। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि कीमती समय में भी सभी कार्यकर्ता लखनऊ तथा दिल्ली और आप खुद अखिलेश जी के चरणों में पड़े रहे, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने। और चुनाव की कोई तैयारी नहीं हो पाई। अखिलेश जी ने जिसको जहां मर्जी आई धन संकलन करते हुए टिकट दिए, जिससे गठबंधन बिना बूथ अध्यक्षों के चुनाव लड़ने पर मजबूर हुआ।
उदाहरण के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बिना सूचना के फाजिल नगर भेजा गया और वह चुनाव हार गए। अखिलेश जी ने और आपने डिक्टेटर की तरह कार्य किया, जिससे गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। मेरा आपको यह सुझाव है कि जब तक अखिलेश जी बराबर का सम्मान नहीं देते तब तक गठबंधन स्थगित कर दिया जाए। तो इस एक तरीके से अखिलेश यादव के साथ जो यानी समाजवादी पार्टी के साथ जो रालोद का गठबंधन है उसको भी उन्होंने स्थगित करने के लिए कहा है। यानी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि उनको लग रहा है ऐसा कि समाजवादी पार्टी उनको बराबर का सम्मान नहीं दे रही है, उनके कार्यकर्ताओं को बराबर का सम्मान नहीं मिल रहा। इसकी वजह से ये गठबंधन आगे चल नहीं पाएगा। डॉक्टर मसूद अहमद ने यह कहा है कि चुनाव शुरू होते ही बाहरी लोगों को टिकट दिया जाने लगा। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को इस पर आपत्ति जताई गई, लेकिन यह जानकर भी पार्टी ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में लोग बैठे रहे, करोड़ों मांग रहे थे, संगठन के दबाव में सब मैंने आपको सूचित किया, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की और आपने इसको पार्टी के हित में मुद्दा बताकर इसको टाल दिया। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से पूरा एक विद्रोह वाला जो है भाषा का इस्तेमाल किया है, विद्रोही भाषा का इस्तेमाल किया है मसूद अहमद ने, जो बड़े सीनियर लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे हैं और उनके पास सभी तरह के शिक्षा का प्रभार था, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा का प्रभार उनके पास रहा है। मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे। और लेकिन जिस तरह से पार्टी ने और अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने दोनों ने मिलकर उनकी या कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी, उसको लेकर अब गुस्सा सामने आ रहा है। और यही ये डॉक्टर मसूद अहमद की ये चिट्ठी बता रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माठ और सिवाल खास जैसी सीटों को छोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन आपने आश्वासन दिया कि माठ पर पार्टी ही लड़ेगी। इस क्रम में माठ पर हमने उम्मीदवार भी उतारा, लेकिन संजय लाठर ने आपसे मुलाकात की और तत्काल आपके द्वारा माठ सीट पर दावेदारी वापस ले गई। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में जो जिस तरह का तालमेल होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो मिसिंग था। ये सब अब खुलासा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंची और निश्चित रूप से ये बातें ही शायद कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ा पाई, जिसकी वजह से जो गठबंधन था पश्चिम में हमने देखा कि जिस तरीके से दोनों दलों के बीच गठबंधन के बावजूद नतीजे उस तरह के नहीं दिखाई दिए। तो इसका अब सामने पूरा एक कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है कि किस तरह की परिस्थितियां थी, किस तरह के वहाँ हालात थे जो अब जाकर सामने आ रहे हैं। और ये अगर पहले ये सब स्थिति सुधार ली जाती दोनों नेतृत्व के जरिए तो शायद इतना गंभीर परिणाम नहीं होता, दोनों दलों को पश्चिम में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना नुकसान हो गया, क्योंकि माना यह जा रहा था कि किसान आंदोलन के बाद वहाँ के किसानों में नाराजगी है, इसका लाभ ये गठबंधन उठा सकता है। लेकिन दोनों दलों के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना की, जो चिट्ठी से जाहिर हो रहा है। अभी और किसी बात पर मैं नहीं किसी और जरिए से मैं इसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो चिट्ठी का भाव है, जो चिट्ठी में जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं, उस सवाल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप नेतृत्व काम नहीं कर रहा था और जिसकी वजह से ये नतीजे पश्चिम में दिखाई दिए। रालोद के स्टेट प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि उन्होंने एक सुझाव दिया है कि आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अहंकार छोड़कर पार्टी नेताओं और गठबंधन को सम्मान दें। और इमरान मसूद जैसे नेताओं को अपमानित करके आपने जो है मुसलमानों में भी अपनी छवि धूमिल की है और इसलिए हमें जो है मजबूरी में वो मुसलमान वोट नहीं देगा। जनता के बीच में रहना है तो मुलायम सिंह की कुंजी रही है कि सिर्फ चुनाव के वक्त निकलना भी जनता को नागवार गुजरता है। यानी एक तरीके से उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी चुनाव के समय उनकी सक्रियता दिखाई दी जिस तरह से जमीन पर, अगर वो बाकी समय भी इस तरह से जमीन पर सक्रिय दिखाई देते तो शायद इस तरह की हार का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जो जिस तरह का उन्होंने सवाल उठाए हैं उन सवालों पर चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि टिकट पैसे लेकर क्यों बेचे गए। उन्होंने कुछ सवाल किए हैं जिसमें से पहला सवाल है कि टिकट पैसे लेकर क्यों बेचे गए, गठबंधन की सीटों का ऐलान समय रहते क्यों नहीं किया गया, टिकट भी आखिरी समय पर क्यों बांटे गए। उनका तीसरा सवाल है रालोद, अपना दल, आजाद समाज पार्टी तथा महान दल को क्यों अपमानित किया गया। आप दोनों ने मुस्लिम तथा दलित मुद्दों पर क्यों चुप्पी साधे रखी। आप दोनों ने मनमाने तरीके से टिकट क्यों बांटे।
उसके अलावा रालोद के निशान पर समाजवादी दल के नेता चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी निशान पर एक भी रालोद नेता नहीं उतारा गया, जबकि आपने टीवी चैनलों में इसकी घोषणा खुद की थी। और आखिर में उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है मसूद अहमद ने, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के दोबारा सत्ता में आ जाने से मुसलमानों पर जान माल का संकट उत्पन्न हो गया है। जीता हुआ चुनाव टिकट बेचने और अखिलेश जी के घमंड में चूर होने के कारण आपके सुस्त रवैये से हम हार गए। दुख तो ये भी है कि अभी तक कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए आपसे अनुरोध है, अखिलेश जी इन प्रश्नों का उत्तर दें। आप और अखिलेश जी इन प्रश्नों का उत्तर दें। आप चाहें तो मुझे पार्टी से निकाल दें, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर 21 मार्च को होने वाली बैठक में या उससे पहले जरूर दिए जाएं। और यदि इन प्रश्नों का उत्तर 21 मार्च तक नहीं देते हैं तो इसे मेरा इस्तीफा माना जाए। यानी उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है 6 पेज की, उसे उन्होंने एक तरह से कंडीशनल इस्तीफा कहा है। और इसके साथ ही अब समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। ये तो साफ हो गया कि दोनों दलों के बीच में स्थितियां अभी सामान्य नहीं है। दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में समरसता नहीं है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक तालमेल होना चाहिए था, जिस तरह से नतीजे आते उस तालमेल के, वो तालमेल कहीं ना कहीं मिसिंग था, जिसकी वजह से ये नतीजा है। तो अब इस चिट्ठी का क्या असर होता है आने वाले समय में आपको पता चलेगा। 18 तारीख 21 मार्च को बैठक है और 21 मार्च की बैठक के बाद इन पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले अभी तक अखिलेश यादव या जयंत चौधरी का इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखने वाली बात है कि अब इस पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और साथ साथ अभी जो चर्चा चल रही थी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी संतुष्ट नहीं है, तो उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने तो खंडन कर दिया है कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल का कोई उनका इरादा नहीं है। वो पहले भी कह चुके हैं और उनको आज भी उन्होंने दोहराया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ अपनी आगे की राजनीति करेंगे। लेकिन अब ये साफ है कि समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में एक जो ये चिट्ठी आई है, ये खटास बढ़ा सकती है। अब देखना है कि दोनों नेतृत्व इस चिट्ठी को लेकर कैसे अब मीडिया के सामने आते हैं या किस तरह से इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये जो सार्वजनिक हुई है चीजें, जो सार्वजनिक हुई हैं बातें, इस पर उनका क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।